हेलो एवरीवन, आज है 29 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल फिलहाल में लॉन्च हुए कुछ आईपीओस के बारे में। पहला है लेटेंट व्यू, दूसरा है भैया हमारा पेटीएम और तीसरा है सिगाची इंडस्ट्रीज। और तीनों के आईपीओस की अगर हम बात करें तो पेटीएम को छोड़कर बाकी दोनों के आईपीओ को भैया बम्पर रिस्पॉन्स मिला था और शेयर रॉकेट बने थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई के बाद, एक छलांग के बाद नीचे भैया आता ज़रूर है। और हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो लेटेंट व्यू और सिगाची में एक गिरावट का माहौल है। तो वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि जब आप किसी आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो पहली चीज़ कब अप्लाई करना चाहिए, कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और आईपीओ में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करें लेटेंट व्यू की तो यहाँ पर देखिए 640 का शेयर है, ये आज 8% से भी ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट और ज़्यादा गहराने वाली है क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इस गिरावट की। अगर हम इसके आईपीओ प्राइस की बात करें तो जो इसका आईपीओ का जो प्राइस था वो भैया था 190 से 200 रुपए के आसपास, मान के चलो ये इसका आईपीओ का प्राइस था। 200 मान लो चलो आप इसको। अभी भी शेयर 640 का है, तो पहली बात भैया नुकसान तो किसी का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखें क्यों आईपीओ को इतना बम्पर रिस्पांस मिला था, इसीलिए इतनी बड़ी तेजी थी। 326 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था और जब ओपन भी हुआ था तो 400 450 पे ये ओपन हुआ था और अच्छी खासी तेजी उसके बाद यहां पर देखने को मिली। 700 रुपए तक गया ये, लेकिन अब टूटने की शुरुआत हुई है और अब ये टूटेगा। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने से पहले एक चीज के बारे में जानना जरूरी है कि भैया आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। क्योंकि सेम एग्जाम्पल अगर हम पेटीएम के बारे में ले तो पेटीएम के आईपीओ को कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। अगर हम देखें तो ये 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया था, 1.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये, तो 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। और यही वजह थी कि पेटीएम का आईपीओ जैसे ही खुला शेयर लगातार टूटता चला गया। 2150 रुपए का आईपीओ का प्राइस था और ये इस कदर टूटा कि 1200 रुपए तक गया था, ये 1290 के करीब पहुंचा। लेकिन जैसे कि तेजी देखने को मिल गई, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये गिरावट चल रही थी तब मैंने कहा था कि 1400 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और अब इतनी बड़ी तेजी है तो मैं कहूंगा कि भैया अब प्रॉफिट बुकिंग के भी मौके हैं। क्योंकि देखो एक चीज कॉमन है, ठीक है, आईपीओ को जितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितना ज्यादा इसका बज़ होगा, जितना ज्यादा इसको सब्सक्राइब होगा, उतनी ही तगड़ी इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन अगर ज़्यादा सब्सक्राइब ही नहीं होगा तो भैया लिस्टिंग भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए एक चीज़ मैं सबको हमेशा से कहता हूं कि किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले दिन भैया कूद मत पड़िए कि भैया इसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया। पहले दिन किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, दूसरे दिन भी नहीं, हमेशा तीसरे दिन आप सब्सक्राइब करिए। वो भी देखिए कि भैया कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है इस आईपीओ को। अगर 25 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, 20 से 25 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला हो तो ही अप्लाई करिए। अगर 10 गुना भी सब्सक्राइब हुआ हो मत अप्लाई करिए इसको। एटलीस्ट 20-25 गुना सब्सक्राइब हो जो आईपीओ, उसमें ही अप्लाई करें। और पेटीएम हो या और भी कल्याण ज्वेलर्स भी भैया ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, गिरावट में ही खुला था ये। तो हमेशा याद रखिए इस चीज को कि अच्छा रिस्पांस आईपीओ को मिलना जरूरी है। जैसे कि लेटेंट व्यू अच्छे खासे प्राइस पे ओपन हुआ क्योंकि 326 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उसी तरीके से सिगाची इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करने जाए तो ये भी 101 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अभी जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस 465 का है, जबकि इसका जो आईपीओ का जो प्राइस था वो 160-165 का था। तो आप देख रहे हो कि कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। लेकिन 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 यहाँ पे भी चीजें उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये शेयर भी अगर आप देखें तो 628 तक गया था, ठीक है, भागता भागता 628 से पहुंच गया था ये, लेकिन अब लगातार टूट रहा है। तो पहली चीज यहां पर यही सीखने को मिलती है
आईपीओ को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये कि भैया अगर आईपीओ में अप्लाई करो तो पहली चीज़ ये है कि अच्छा सब्सक्राइब अच्छा सब्सक्राइब जो आईपीओ हुआ है उसी को अप्लाई करो। और दूसरी बात, अगर मिलता है तो एक दो दिन में निकाल भी दो इसको। जैसे कि लिस्टिंग हो जाती है, एक दिन लिस्टिंग के दिन रखिए इसको। अगर अच्छा सब्सक्राइब हुआ है तो अगले दिन भी रखिए और उसके बाद फिर निकाल दीजिए, ठीक है। फिर ये मत करिए कि नहीं मैं इसको कंटिन्यू करूंगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको सिगाची इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो 49 का है और सेक्टर पी 23 है, तो महंगा है। और जब आप सोचिए कि जब ये 628 पे हुआ होगा तो इसका जो रेशियो है वो बहुत ऊपर होगा। सेम चीज़ अगर मैं इस यहाँ पर लेटेंट व्यू की बात करूँ तो ये तो भैया 150 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि सेक्टर पी 37 है। तो आप खुद सोचिए कि अब इसकी गिरने की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये टूटेगा, टूट के 500 तक जाएगा, तब इसका पी रेशियो तब भी 100 के आसपास होगा। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, जिस दिन आप अप्लाई करते हो और जिस दिन शेयर की लिस्टिंग होती है, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ओपन मार्केट से खरीदने की गलती मत करो। यहां पर ओपन मार्केट से खरीदने की गलती मत करो सबसे पहले, क्योंकि जो भी शेयर की बम्पर लिस्टिंग होती है ना भैया, वो बाद में नीचे की तरफ टूटेगा कुछ दिनों में, और जब वो टूटता है तब खरीदारी के मौके बनते हैं वहां पर। तो यही कहूंगा कि अभी तो इसको फुल्ली अवॉइड करो लेटेंट व्यू, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है, जस्ट अभी ये टूटना शुरू हुआ है, आज के दिन से ही टूटना शुरू हुआ है। आज इसकी गिरावट की शुरुआत है, अब ये और टूटेगा। सिगाची तो भैया टूट ही रहा है, 628 634 रुपए से ये लगातार अब टूट ही रहा है। यहां पर भी अभी मौके नहीं है, पेटीएम में मौके नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि 1400 रुपए से नीचे मिले तो खरीदना, वरना मत खरीदना। और भैया मौका था भी सही, और अब यहां पर बिकवाली के मौके हैं, अब बिकवाली के मौके हैं यहां पर। तो यही कहूंगा कि आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो, किसी भी आईपीओ में, मैं हर बार बोल के थक चुका हूं, फिर भी मैं कई बार सुनता हूं कि भैया काफी लोगों ने, इवन मेरे ही कुछ जान पहचान के कुछ लोग पेटीएम का आईपीओ लेकर बैठे हुए थे भैया, लिस्टिंग उन्होंने मतलब, और उनको अलॉट भी हो गया, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी पहले दूसरे दिन आईपीओ को सब्सक्राइब करने की गलती मत करिए। पहले देखिए कि भैया कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको, ठीक है। इवन अगर जो भी आईपीओ आता है तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री भी आती है साथ में कि खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लो। अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो सारे के सारे लिस्टिंग गेन के लिए ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाला कोई नहीं है। क्योंकि तेजी के बाद टूटेगा, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद फिर जब दौड़ेगा तब डेफिनेटली, जब कंसोलिडेट करे तब खरीदने के मौके बनेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के आईपीओस ना के बराबर है, सारे के सारे लिस्टिंग गेन वाले हैं। तो इस चीज को याद रखें, मिलता है आपको, मिलता है आईपीओ, आपको शेयर अलॉट होते हैं, तो जिस दिन लिस्टिंग होती है एक दो दिन में फिर निकाल के प्रॉफिट जेब में ले लो। जब कंसोलिडेट करेगा, नीचे टूटेगा, तब नीचे के लेवल पे एंट्री लोगे तो फायदे में रहोगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पेटीएम हो या फिर भैया सिगाची के बारे में बात करें या लेटेंट व्यू के बारे में बात करें, आपको इन तीनों में से कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।